देखो दीपा, आज से इस घर की तमाम जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। मैं जानता हूं कि दुखी तुम भी हो और मैं भी, लेकिन आज से दोनों दुखी मिलकर इस घर को जन्नत बनाएंगे, ठीक है? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि तुम्हें किसी चीज की कमी का एहसास ना हो। मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तुम थक गई हो, तुम रेस्ट करो। मैं एक जरूरी काम निपटा कर अभी वापस आया। सही है? ठीक। उसके कुछ अरसे के बाद ही नासिर से मेरी शादी हो गई। शादी के 1 साल के बाद हमारे घर में बहुत ही प्यारी सी एक बेटी पैदा हुई। दीपा, क्या बात है, तुम चेहरे से काफी खौफजदा नजर आ रही हो। नासिर आप मेरी एक प्लीज बात मान लें। हम ये घर छोड़ देते हैं। ये घर आसेबज़दा है, यहाँ पे भूत है। ये घर आसेबज़दा है। अच्छा बाबा, अच्छा, लेकिन पहले मुझे पूरी बात तो बताओ। देखिए मेरी बात सुने, मैं बुज़दिल लड़की नहीं हूँ, लेकिन इस घर में ऐसे ऐसे हादसात हो रहे हैं, वाक़यात हो रहे हैं कि अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। आप प्लीज़ मेरी बात को समझें, इस घर को छोड़ दें। ये घर, मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पे। मेरी बात सुनो, इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस मैं कुछ नहीं जानती, आप बस कुछ भी करके तोड़ करें इसका। किसी आमिल को बुलाएं, किसी को भी दिखाएं, यहाँ पे ये घर छोड़ दें। तुम्हें किसी आमिल की जरूरत नहीं है, बल्कि बेहतरीन किस्म के साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। मेरा दोस्त है शहरियार, मैं उससे टाइम ले लेता हूँ, चल के विजिट कर लेता हूँ उसके पास। अच्छा बाबा, किसी आमिल के पास भी ले चलूंगा। इंसान जो बोता है वही काटता है। दीबा ने बुरा किया, उसने एक माँ की गोद उजाड़ दी। दीबा ने अपनी गोद भरने के लिए एक जाली आमिल के कहने पर एक मासूम बच्चे की जान ले ली। एक साथ एक वक्त का खास लम्हा ऐसा होता है कि इंसानी रूह गर्दिश एक मखसूस चक्कर में आ जाती है। आज मेरे इंतजार का खात्मा हुआ। तुम चाहती क्या हो? वही जो बता रहा हूँ। क्या बता रहे हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? तुमने मुझे मेरी माँ से अलग किया, तब मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से अलग करूँगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुमने मुझ पर रहम किया था। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अब बहुत देर हो गई है। मेरा बच्चा ले गया। मेरा बच्चा ले गया वो। इलामा कीम किताब रूह में लिखते हैं कि मौत के बाद रूह इंसानी जिस्म छोड़ देती है और आलम बरज़ख में क़याम करती है, लेकिन कभी कभी रूह और इंसानी जिस्म का एक रिश्ता कायम रहता है। इंसानी जिस्म में मौजूद रूह कभी कभार गैर मामूली तौर पर भटक जाती है। उस बच्चे की रूह भी भटक रही थी। चूँकि उस नन्हे से बच्चे की मौत गैर तबई तौर पर वक्त से बहुत पहले हो गई थी, इसलिए उसकी रूह भटकती फिर रही थी और इंतकाम लेना चाहती थी, और बिलाखिर इंतकाम लेने में कामयाब हो गई। मानो या ना मानो।